वंदे मातरम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज जो हम लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति में दो प्रकार की संख्याएं देखेंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में आज जानेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। जो संख्याएं एक से और स्वयं से पूर्णतः कटती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों। जैसे हमने 2 लिया तो 2 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। एक ये 1 से कट रहा है और दूसरा ये स्वयं 2 से कट रहा है। इसके 2 फैक्टर होने से 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट अगर संख्या देखें हम 3, तो 3 भी कैसा है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर हैं। एक से कट जाएगा 3 बार में और एक 3 1 सा 1 बार में कट जाएगा, 3 1 सा 3। अब 4 क्यों नहीं है? क्योंकि उसके 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक से भी कटेगा, एक 4 से भी कटेगा और 2 2 सा 4। तो इसलिए 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। तो 5 हम लें तो 5 आपका क्या होगा? प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर? क्योंकि ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। फिर 7 आपका प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो कौन कौन से प्राइम नंबर आपके होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, जिसके 2 फैक्टर। अब नवोदय की परीक्षा या अन्य परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि इवन नंबर, कौन सा प्राइम नंबर इवन नंबर है? तो 2 कैसा है आपका? इवन नंबर होने के बाद भी ये प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भी क्या होगा? 2 होगा। इस तरीके से वो पूछ सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी? 2 3 5 और 7। तो क्वेश्चन बहुत से प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ मैंने 1 से 50 तक काउंटिंग लिख रखा है और 1 से 50 के बीच में सारे मैंने सर्कल कर रखा है, प्राइम नंबर सर्कल कर रखा है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो 1 से 50 के बीच में हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 15 प्राइम नंबर है और 1 से 100 के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर 25 है। फिर वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 1 से 10 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? तो 4 है। 2 3 5 1 7। फिर 11 से 20 तक की संख्या में 11 से ना वैसे भी पूछ सकता है 11 से या 11 और 20 के बीच में। जब बीच में पूछेगा तो आपका 13 17 और 19 और 11 से पूछेगा तो 11 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपके 1 2 3 और 4 संख्या हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट भी कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो 25 प्राइम नंबर है, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन वो पूछ सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। क्या इसके अलावा भी कोई इवन प्राइम नंबर है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो ये तो हमने प्राइम नंबर बहुत अच्छे से देख लिया कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग देखें कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यहाँ 2 फैक्टर थे और यहाँ क्या होगा? 2 से अधिक फैक्टर।
जो एक से कटे, ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, दैट नंबर इज नोन एज योर कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है। और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर 2 तो आपका प्राइम नंबर है, तो 3 भी है प्राइम नंबर, तो 4 आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। एक तो ये एक से कट सकता है 1 4 टाइम्स एंड 4 1 टाइम्स, एंड 2 से भी ये 2 बार कटेगा, 2 दूना 4। तो इसके 3 फैक्टर होने से ये क्या होगा? आपकी भाज्य संख्या होगी। फिर नेक्स्ट नंबर 6 होगा। 5 तो आपका प्राइम नंबर है, तो इसके भी 3 फैक्टर होंगे। एक तो 1 से जाएगा ही, एक 6 से जाएगा, और एक 2 से जाएगा, और एक 3 से भी जाएगा। 1 6 are, 2 3 are, and 3 2s are, and 6 1s are। तो ये भी आपका क्या होगा? भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। फिर 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 आपका कंपोजिट नंबर होगा, 9 आपका कंपोजिट नंबर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा दोनों चीज क्लियर हुआ। एक न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो आज हम लोग ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जाना और सीखा। अब बारी है आप लोगों की। आप लोगों को ये बताना है कि हाउ मेनी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नवोदय और अदर परीक्षा के लिए है, एनएमएमएस में भी काम आएगा आपको, विद्या ज्ञान में भी आएगा और अन्य परीक्षाओं में भी। तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 200, कितनी अभाज्य संख्याएं 1 और 200 के बीच में है? यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि 59, 179, 189, 233, 239, 289 एंड 289 कौन सी संख्या इसमें से अभाज्य संख्या है? उस पे आपको गोला लगाना है। एंड प्लीज गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज like and subscribe my channel for more videos. Thank you.